जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वयं का रक्षा कवच कैसे बनाएं? किस मंत्र से हमारा रक्षा कवच स्थापित हो सकता है? किस मंत्र के द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है? अगर आज के समय में हमारी रक्षा का मामला देखा जाए या सुरक्षा का मामला देखा जाए, तो हमारे परिवार, हमारे घर की रक्षा करने के लिए हमें ये कार्य करना ही पड़ता है। क्यों ना करें? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं, किसी प्रकार की मंशा से बैठे हैं, गंदी सोच के द्वारा बैठे हैं, या हमारे परिवार को बर्बाद करने की मंशा के दौरान बैठे हैं, क्योंकि जब भी आप तरक्की करने लग जाते हो या तरक्की की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हो, तब सामने वाला व्यक्ति के विचार जो है आपके प्रति जो है गलत प्रकार के होने लगते हैं। वो किसी ना किसी प्रकार से ये चाहता है कि आप बर्बाद हो जाओ और आप किसी ना किसी प्रकार से गिर जाओ। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारा रक्षा कवच बना रहे, ताकि कोई व्यक्ति का वार हमारे ऊपर होए ना। मैं आज आपको दो प्रकार से रक्षा कवच बनाना बताऊंगा आपकी खुद की बॉडी का। और मैं जो ये बात आपको बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान का बात नहीं मैं आपको बता रहा, प्रैक्टिकल। अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी वीडियो की ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार से आपने रक्षा कवच स्थापित करना है। देखिए, पूजा पाठ जो है हमारे जीवन का आधार है। भगवान की पूजा हमारे जीवन में एक हमारा कर्तव्य है और उस पूजा से हमें अपने परिवार की रक्षा, अपने कारोबार की रक्षा, अपने ग्रस्त जीवन की रक्षा प्राप्त होती है और उनकी कृपा के माध्यम से ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, परमात्मा स्वयं कहता है, कुछ लोग जो है थोड़ी सी विद्या को जानकर किसी के परिवार को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा ने ये बात कही है कि ये विद्या अकेली उनके लिए नहीं बनी है, आप भी इस विद्या को ग्रहण कर कर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए स्वयं आतुर हो सकते हो, स्वयं जो है समझकर कार्य कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके जीवन में अगर डिस्टरबेंस है, शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है काफी लंबे समय से आपके साथ रह रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी काली शक्ति का साया बना हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान को अर्जित करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा यह जानने की आवश्यकता है कि ये चीजें से कैसे लड़ा जाए। रक्षा कवच बनाने के लिए आपको एक जल का लोटा ले लीजिए। जल का लोटा लेकर आप जो नित्य नियम पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ में एक ऐसे मंत्र का जाप कीजिए जिस मंत्र का जाप कोई और आपका उस मंत्र का जाप जानता ना हो और आप स्वयं जानते हो। लगातार उस मंत्र की माला को फेरिए, लगातार। मान लीजिए आप माँ के नवान मंत्र का जाप करते हो, तो माँ के नवान मंत्र का जाप करते रहिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो। और उस मंत्र को लगातार करते 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 जगह समय व्यतीत हो जाता है, काफी लंबे समय, तो उस मंत्र में ऊर्जा हो जाती है और उस मंत्र का दशांश निकालकर आपको हवन करना चाहिए। और हवन करने दौरान जब भी आप दशांश निकाल लोगे, मान लीजिए आपने कोई मंत्र 1.25 लाख का जाप कर लिया है, 1.25 लाख का दशांश निकालोगे, आप दशांश निकालकर मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करोगी, मां मैं इस मंत्र से कोई ऐसा अपना हित कार्य नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जब भी मेरे परिवार को आवश्यकता हो या मेरे को आवश्यकता हो तो मेरा रक्षा कवच स्थापित हो। डेली उक्त 5 बार उस मंत्र का जाप सुबह के समय और उक्त 5 बार शाम के संध्या के समय आपको इस मंत्र का जाप, और उक्त रात को सोते समय, ये 3 दफे मंत्र का जाप जो है आपको कंटिन्यू रखना है। इस जो मंत्र है ये माँ के नवान मंत्र से भी संभव है, हनुमान जी के रुद्र मंत्र से भी संभव है, हनुमान जी के जो बीज मंत्र है उससे भी संभव है। और जो भी आपके इष्ट देव है, जो जिन इष्ट देव या जिस आराध्य की आप पूजा करते हो, उनके मंत्रों के जाप से भी आप स्वयं का रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो। जो जल का लोटा आपने भरकर रखा है, जब आप पूजा कर रहे थे तो उस दौरान उस जल के लोटे का आपने पान करना है। जब डेली डेली ये कार्य करने लग जाइए, मैं आपको यकीन मानता हूं, मानिए कि जब भी आप ये कार्य करोगे, आपको स्वयं को एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होगा, एक ऐसी तरंग का अनुभव होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। वो तरंग आपके साथ, आपके शरीर के साथ एक सूक्ष्म रूप में जरूर दिखेगी आपको। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कभी भी आप देख रहे हो कि दीपक की जब जोत, जब दीप का दान देते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की परतें होती है।
इसी प्रकार से जब भी हम किसी मंत्र की ऊर्जा को जागृत करते हैं या उस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं, तो धीरे 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 उसमें एक परते चढ़ चढ़ कर हमारा शक्तिशाली जो है आभा मंडल तैयार हो जाता है। जो शक्तिशाली आभा मंडल तैयार होता है वो हमारे शरीर के इर्द गिर्द बनता है। वो किस चीज से बना है, किस चीज से तैयार हुआ है? वो उस मंत्र की शक्ति से तैयार हुआ है जिस मंत्र का जाप आप लगातार करते जा रहे थे। लगातार जिस मंत्र का जाप कर रहे थे, आपने वो मंत्र प्रारंभ किया, आपने वो मंत्र की शुरुआत करी, अब उस मंत्र के अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई है, उस मंत्र के अंदर एक अलग शक्ति आ गई है और वो शक्ति को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। आप उस मंत्र के द्वारा किसी की नकारात्मकता को रोक सकते हो। उस मंत्र के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता है आपके परिवार की, देखिए बाहर का तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की चीजों को आप छेड़ो, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि अगर आप किसी भी मंत्र का किस प्रकार से झाड़ा लगा सकते हो। अगर कोई मंत्र आपका जागृत हो जाता है तो क्या आप किसी और व्यक्ति का भी झाड़ा लगा सकते हो। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका मंत्र का जाप बढ़ता है, आपका शक्ति ओरा तैयार हो जाता है। अब स्वयं का रक्षा कवच तैयार हो जाता है। अब आपने 5 बार मंत्र का जाप सुबह किया, 5 बार मंत्र का जाप, जो रूटीन में माला जप रहे हो वो तो अलग है, लेकिन 5 बार जब भी आप ऑफिस में जा रहे हो, काम धंधा चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, 5 बार मंत्र का जाप करके प्रार्थना कर रहे हो। उसके बाद जब आप संध्याकालीन लक्ष्मी का समय आता है, जब आप धूप दिया बत्ती करते हो, तब भी आप 5 बार मंत्र का जाप करते हो। और उसके बाद जब रात्रि को सो रहे हो, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी वक्त आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा हो, तो उससे भी आपका रक्षा हुआ। अब इससे आप अपने मकान का भी रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो। जैसे जैसे आपका ओरा बड़ा है, जो व्यक्ति जिस घर में रहकर या जिस स्थान पर बैठकर इस मंत्रों का जाप करता है, वो स्थान भी जागृत हो जाता है। तो क्या करना है, आप सारी जगह तो बैठकर मंत्र का जाप कर नहीं सकते, तो जल का लोटा जो भरकर रखा है आपने, उस जल के लोटे में जो मोटी इलायची होती है उसको उसके बीज निकालकर उसको पीस कर उस इलायची का जो चूरा है वो उस जल में डाल दीजिए और किसी भी लाल रंग के फूल से आप इसी मंत्र के द्वारा अपने घर में छींटे करने स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर का भी रक्षा कवच स्वयं ही आपके मंत्रों के द्वारा स्थापित हो जाएगा, स्वयं ही आपके मंत्रों के द्वारा तैयार हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये जो कृपा मेरे ऊपर आ चुकी है। देखिए जो भी जाप करते हैं अपने इष्ट आराध्य के प्रति, वो कभी भी बेकार नहीं जाता और किया हुआ कार्य अपने भगवान के प्रति जो भी हम अपनी भक्ति भाव से करते हैं, उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो है आपके परिवार की रक्षा करती है, आपके परिवार के ऊपर कृपा प्रदान करती है। तो आज ही इसी प्रकार से स्वयं आप अपना रक्षा कवच स्थापित कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ये कार्य करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूर्ण कोशिश रहती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कोई समस्या से जुड़ी वीडियो बने और जिससे लोगों का कल्याण हो सके, तो कमेंट बॉक्स में ये लिख देना कि गुरुजी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।